दोस्तों शायद हम नोटिस ना कर पाए, मगर सच तो ये है कि हमें पावर के लिए रोज ही स्ट्रगल करना पड़ता है। परिवार के अंदर, काम पर या कम्युनिटी में, लगभग हर जगह हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है। हम चाहे या ना चाहे, मगर इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए हमें खुद को किसी भी हाल में पावरलेस नहीं बनने देना है, क्योंकि ऐसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। सच बात तो यह है कि जितनी ज्यादा पावर हमें हासिल होगी, हम उतने ही बढ़िया दोस्त, लवर, हस्बैंड, वाइफ और एक इंसान बन पाएंगे। मगर दूसरों पर या चीजों को अपने पावर में करने से पहले जरूरी है कि हमारा पावर खुद पर और इमोशन पर हो। जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस बात के ऊपर सडनली इमोशनल रिएक्ट करने की आदत को कैसे कंट्रोल करें, ये हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने से रीजनिंग पावर कम होने लगती है। इससे आप किसी बात को क्लियरली सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पावर बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना सीखो। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 1000 साल पहले की बात है, जब चाइना में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। राजगद्दी के लिए छीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था। पावर की ये लड़ाई खून और मारकाट से रंगी हुई थी। एक बार ऐसे ही एक राजा को उसके जनरल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रांग आदमी को चुनकर उसे राजा बना दिया था। इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया। मगर कुछ सालों में वो खुद भी मारा गया, क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जनरल ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसको और उसके बेटों को मार डाला। ये पैटर्न यूं ही चलता रहा। जो भी राजा बनता उसकी जान हमेशा खतरे में रहती, क्योंकि हर कोई उसका दुश्मन होता। उस समय चाइना का सम्राट बनने का मतलब था एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई असली पावर नहीं है। फिर एक बार झाओ कॉन्ग इन नाम के जनरल को पावर मिली और तब ये सारा गेम चेंज हो गया। वो सम्राट सॉन्ग के नाम से जाना जाता था। उसे अपने सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों बाद उसका भी खून हो सकता है। उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद सम्राट सॉन्ग ने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए, तब सम्राट ने जनरल्स को छोड़कर बाकी लोगों को और गाइड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अब सम्राट के साथ सिर्फ जनरल्स रह गए थे। सभी जनरल्स को ये लगा कि सम्राट सॉन्ग उन्हें मरवाने का हुक्म देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सम्राट सॉन्ग ने उनसे कहा, रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल पर और मेरे बिस्तर दोनों जगहों पर मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे यकीन है कि आप में से भी कोई ये नहीं चाहता होगा कि राजा बनने के बाद उसे भी यही सब देखना पड़े। सम्राट सॉन्ग की बात सुनकर जनरल्स डर गए। उन्होंने सम्राट के खिलाफ कोई साजिश ना रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर सम्राट भी बहुत होशियार था। उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। सम्राट सॉन्ग ने उनसे एक वादा करते हुए कहा कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी में सुकून भरे दिन गुजारे जाए। अगर आप लोग अपना सारा कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि आप सबको दौलत से माला माल कर दूंगा। जनरल्स हैरान थे कि सम्राट उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर अगली ही सुबह हर एक जनरल ने अपना सारा कंट्रोल सम्राट को दे दिया और जिंदगी भर उनका वफादार रहने का वादा किया। और सिर्फ एक ही झटके में सम्राट सॉन्ग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना दिया था। सम्राट सॉन्ग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। दूर साउथ के इलाके हान में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। वहां के जनरल का नाम लियू था। एक बार जनरल लियू ने सम्राट सॉन्ग को मारकर राजा बनना चाहा। उसने सम्राट को मारने की साजिश रची, लेकिन वो नाकामयाब रहा और फिर उसे सम्राट सॉन्ग के सामने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन सम्राट सॉन्ग ने उन्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि उसने जनरल लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, सम्राट ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट किया। फिर जब सम्राट सॉन्ग ने जनरल लियू को वाइन का गिलास दिया तो जनरल लियू वाइन पीने से डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि कहीं इसमें जहर ना हो। उसने सम्राट से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसलिए मुझे माफ करें, क्योंकि मैं ये वाइन नहीं पी सकता। ये बात सुनकर सम्राट हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था जनरल लियू को जहर देने का, लेकिन जनरल लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन खुद पी ली।
उस दिन से जनरल लियू सम्राट का लॉयल बन गया। जो कभी सम्राट को मारना चाहता था, अब वही सम्राट का सबसे पक्का दोस्त बन गया था। सम्राट सॉन्ग ने जनरल्स को बड़े बड़े स्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उनसे सम्राट को कोई डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि उन्हें अपना लॉयल बना लिया जाए। सम्राट सॉन्ग पहला इंसान था जिसने चाइना में सिविल वॉर और वायलेंस को खत्म किया। वो आदमी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सजा से बचाया हो। ऐसा आदमी आपके खातिर दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आप कैसे अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हो और वो जिंदगी भर आपका भरोसेमंद भी रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।